स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। गाइस, आज हम ये दोनों सवाल लगाएंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला वाला सवाल हम लोग लगा चुके हैं एक्सरसाइज, और 2 और 3 दूसरा तीसरा आज हम लोग लगाएंगे। तो ये है 8.1 प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा और तीसरा सवाल आज हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। क्या करना है, बता रहा है कि आकृति में हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज, इसमें एक भुजा नहीं पता है, उसको हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्यू आर की लंबाई निकालनी होगी। क्यू आर की लंबाई क्या हो जाएगी, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते हैं, और ये अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या होता है, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये चीज़ नहीं निकालना जानते हैं, तो इसका सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का ही वीडियो बना हुआ है चैनल पर, उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देखिए निकाल रहे हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का 144 हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 के। तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमें मिल गई। जब इसकी लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर मिल गई तो अब हम हर चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब कि ये हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया है। अब आपको क्या करना है, tan p, लेकिन आपको tan थीटा निकालना है, लेकिन p की तरफ से निकालना है। यहाँ से आपको देखना होगा। आप जब भी किसी, मतलब कि ये जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन आपको अगर p से देखना होगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। जहाँ से भी आप देखेंगे उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। यहाँ से देखेंगे इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होगी, लेकिन समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और भी अन्य दोनों कोणों से अगर आप देखेंगे तो उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो बची हुई क्या है, आधार हो जाएगी। इसके लिए ये वाली लंब होगी, ये आधार होगी, और पी के लिए ये वाली लंब होगी, और ये कर्ण है, ये आधार होगा। मतलब कि ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये क्या है, ये कर्ण है, लेकिन इन दोनों कोणों के लिए आधार और लंब बदलते रहते हैं। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, tan p निकालना है। p की तरफ से हमें देखना है, तो जब p की तरफ से देखेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। p की तरफ से देखेंगे तो 5 लंब होगा और ये आधार होगा, 12 इसका आधार होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख लेंगे, लाल बटे कक्का, इस तरह से लिख लीजिए। साइन कास tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस तरह से आप लिख लिए। अब आपको p से देखना है, तो p के सामने की भुजा क्या है, वो लंब होगी। तो p के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ये तो हमेशा कर्ण होगा, आधार क्या होगा, तब 12 हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर हो गया 5 बटे 12 मिल गया। अब cot r देखना है, cot r, r से आप देखेंगे तो ये लंब होगा, इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये आधार हो जाएगी। तो cot थीटा निकालना है, साइन कास tan, फिर cot हम क्या करते हैं, इधर से उल्टा चलते हैं। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए लंब क्या होगा, r से यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे r है, तो r से देखना है तो ये लंब होगा। तो यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आधार, आधार यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, और लंब क्या होगा इसके लिए, 12 होगा। अब हमें cot और tan दोनों मिल गया, दोनों को अब हमें घटा देना है। यहाँ पर कह रहा है tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r आप कर दीजिए। तो यहाँ पर करिए tan p माइनस cot r बराबर क्या हो जाएगा, tan p का मान क्या है, tan p यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर r लिख दीजिए।
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 5/12 है माइनस फिर से 5/12 है, तो जब दोनों को आप घटा देंगे 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या मिलेगा, बराबर 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर tan p माइनस cot r बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। साइन a बराबर 3/4 दिया है। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखिए, दूसरा वाला दिया है साइन a बराबर 3/4, यही हमें खाली दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कॉस a और tan a क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस a निकालना है और tan a निकालना है, यही दो चीज़ हमें निकालना है, बराबर क्या। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, साइन a दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण मिला हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर यहाँ पर क्या है, 3 है और कर्ण बराबर 4 है। देखिए यहाँ पर 3/4 दिया है, इसका मतलब कि 3 है और 4 है। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं जिसमें हम a b और c रख लेंगे। लंब बराबर 3 हो जाएगा और कर्ण बराबर 4 हो जाएगा। जब लंब और कर्ण, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, लंब और कर्ण है, तो हमें आधार कैसे मिलेगा। इस आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कर्ण वाले में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो हमें आधार मिलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा CA, मतलब कि इस आधार की लंबाई हम लोग निकालने जा रहे हैं। CA बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर CA बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। CA की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका 9। तो CA बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, √7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको √7 ही रख देंगे। तो हमारा CA बराबर √7 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस निकालना है और tan निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस A निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, साइन कॉस A बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन कॉस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये आप हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पर रख लीजिए आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, कर्ण में 7 है और बटे कर्ण क्या है, 4 है। तो ये हो जाएगा कॉस A बराबर कर्ण में 7/4, आपका आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा है, tan A बराबर पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, देखिए L/A लिखा है ना, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, लंब इसमें 3 है और आधार ये है कर्ण में 7, तो बराबर हो जाएगा 3/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट सवाल लगाएंगे। थैंक यू।